देखो मेरी विनम्र प्रार्थना है, जो भयंकर समय आज हम लोगों के सामने देखने को मिल रहा है, क्या पहले कभी कल्पना की? कोई 50 वर्ष का हो गया तो कोई 60 वर्ष का हो गया तो कोई 70 वर्ष का हो गया। आपको याद है ऐसा कभी देखा समय? बाबा श्री अलवेली शरण जी का दर्शन करने परसों हम गए थे। बाबा बोले कि हमारी इस उम्र में हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। बड़े बड़े अकाल देखे, बड़ी बड़ी महामारी देखी, लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आया जीवन में। कान खोलकर सुन लो, इससे भी भयंकर समय आने वाला है। इसलिए इसी शरीर से, इसी जन्म में जो समय हम आपके पास है, इसी में हम आप अपना कल्याण कर लें। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, जैसे माता पिता इस जन्म में मिले हैं, ऐसे माता पिता भी अब नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? अरे हम आपसे ही पूछते हैं, कितने भाग्यशाली हैं आप, ऐसे माता पिता मिलेंगे खोजने से दूसरे? ऐसे सदगुरु भगवान मिलेंगे खोजने से दूसरे? वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी जैसे दूसरे मिलेंगे? पंडित जी के जैसे दूसरे मिलेंगे? श्री राधा बाबा जी के जैसे दूसरे मिलेंगे? श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जैसे दूसरे मिलेंगे? श्री भक्तमाली जी के जैसे दूसरे मिलेंगे? श्री मामा जी के जैसे दूसरे मामा जी मिलेंगे? जो संत सदगुरु हमें मिले थे अब वैसे भी नहीं दिखेंगे, और जो दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे भी आगे नहीं दिखने वाले। इसलिए इस प्रमाद में जीना कि कोई बात नहीं, इतने जन्म बेकार चले गए तो फिर भगवान मनुष्य बना देंगे, फिर भजन साधन करेंगे, फिर ऐसा भजन का सुयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए इसी संकल्प से हर व्यक्ति को क्या करें, हम आपको कह रहे हैं, स्वयं हमें अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। हर व्यक्ति को इस तीव्रता से साधन करना चाहिए कि यह शरीर अंतिम शरीर होगा, यह जन्म अंतिम जन्म होगा। हे प्रभु, अब आपके चरणों से हमारा कभी वियोग नहीं होगा, बिछोह नहीं होगा। बहुत भटक लिए हैं, अब हम भटकेंगे नहीं। अब तो आप अपने चरणों में ही हमें बसा लीजिए। अवश्य संकल्प की पूर्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें कलयुग में जन्म दिया है, ऐसा समझें। हमने अन्य युगों में भी साधन किया होगा, पर भगवान की जैसी प्राप्ति होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। क्योंकि प्राप्ति जैसी होनी चाहिए वैसी होती तो ये जन्म ही नहीं होता। ये जन्म हुआ है, ये प्रमाणित करता है कि इसके पिछले जन्मों में हम कृतार्थ नहीं हो पाए। यह जन्म हमें कृतार्थ होने के लिए मिला है, कृतकृत्य होने के लिए मिला है, अपने परम कल्याण के लिए मिला है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, श्री रामानंद दास जी का शरीर पूरा हुआ, बराना वाले महंत जी का। कितने दिन पहले की बात है? द्वादशी की बात है। हमसे आयु में काफी छोटे थे, बड़े अच्छे महात्मा, सीधे साधे सरल विनम्र, हमारे गुरु भाई लगते थे। हमारे गुरु भाई ही थे, हाँ, शरीर से भी पुष्ट थे। और उनके पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री संपन्न श्री महंत श्री शिवनंदन दास जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के छोटे गुरु भाई थे। अखिल भारतीय निर्वाणी यानी कि श्री महंत भी वो रहे, पूज्य श्री बराना वाले महाराज जी। हमारे ऊपर बहुत वात्सल्य था उनका, बहुत वात्सल्य था। और ऐसे महात्मा थे, इतने सरल हृदय के। वैसे तो नागातीत अखाड़ मल्ल थे, वो सब भाषा तो उनकी वही थी, लेकिन हृदय से बहुत कोमल थे, बड़े सरस थे वो।
हमको उन्होंने कहा था, पंडित जी रामानंद दास बहुत सीधा है, आप इस पर ध्यान रखना। बराना मंदिर मुरली मनोहर ठाकुर जी विराजे हैं, यहाँ ध्यान रखना। ये हमसे कह के गए थे, कई बार रोते रोते कह के गए थे। आखिरी जब वृंदावन की यात्रा उनकी, उसके बाद तो शरीर पूरा हो गया, तो बोले सब जगह का ध्यान रखना। और रामानंद दास जी को कह के गए थे। इस बार कुंभ में आए, रामानंद दास जी ने कहा, पंडित जी को गुरु भाई नहीं मानना, बड़ा गुरु भाई, उनको गुरुवत मानना। देखते देखते हमारे सामने चले गए। किसके जीवन में कितना समय है कोई ठिकाना नहीं है। अब ऐसी बीमारी आई है, ऐसा संकट आया है कि कौन कब चल पड़ेगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अगर भजन आतुर करो जोलो या घट श्वास, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होई विनाश। लोग सूरदास जी के पद का उदाहरण देते हैं कि सहस वर्ष लग सतयुग व्यापे, धर्म की बेल फरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। वो 1000 वर्ष देखने के लिए हम रहेंगे? बोलो कौन रहेगा? कोई फायदा नहीं है। कितने सतयुग आए, कितने त्रेता आए, कितने द्वापर आए, कितने कलयुग चले गए। हे नाथ अब भटकने मत दो, अब तो अपनी शरण में ले लो। बिल्कुल। इसलिए यह संकल्प करना ही नहीं कि हमको दोबारा जन्म लेना, ये जन्म संकल्प मत करो। हाँ, भगवान की इच्छा हो, भगवान अपने कार्य के लिए हमें अपनी इच्छा से धरती पर भेजें, तो एक बार की तो चले क्या, हम 1,00,000 बार धरती पर आने के लिए तैयार हैं। पर हे नाथ, ऐसा कोई कारण न बने कि जैसे हम दूसरों के ऋणानुबंध को चुकाने के लिए वर्तमान में पैदा हुए हैं, ऐसा जन्म अब दूसरा न हो। आप सदा सर्वदा अपने चरणों में बसा के रखें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी विचित्र स्थिति है। तो बिनु कारण पर उपकारी, गोस्वामी जी कहते बिना कारण के आप परोपकार करने वाले हैं, अर्थात उपकार के बदले में आपकी कोई स्वार्थ सिद्धि की भावना नहीं है। एक बड़ी प्यारी बात है, जो व्यक्ति स्वार्थ निरपेक्ष होगा वही दूसरे का दुख देखकर द्रवित होगा और वही भला करेगा। जो स्वार्थ सापेक्ष है वो न तो किसी को देखकर द्रवित होगा न किसी का भला करेगा, क्योंकि उसके लिए तो प्रधान उसका अपना स्वार्थ ही है। उसके लिए प्रधान अपना स्वार्थ ही है। तो हे भगवान, आप ऐसे हैं साधनहीन, दीन निज अघवस, शिला भई मुनि नारी। आ जाने दो, कोई बात नहीं, आ जाने दो। साधनहीन दीन निज अघवस, शिला भई मुनि नारी। ग्रहते गवनि परसि पद पावन, घोर शापते तारी। साधनहीन क्यों कहा अहिल्या को गोस्वामी जी ने? देखो, बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी बारीक बात है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं।
कर लो श्रीनाथ जी का दर्शन। ये सब जो जमुना जी की रज पड़ी है उसको खाती हैं जाके, जैसे ही खुलती हैं बस रज खा लेंगी। तो बड़ी सूक्ष्म बात जो हम कह रहे हैं वो ये है कि साधन रूपी संपत्ति को एकत्रित करने में हजारों जन्म लग सकते हैं। फिर से सुन लो, साधन रूपी सुकृत रूपी संपत्ति को एकत्रित करने में हजारों जन्म लग सकते हैं, पर उसको गमाने में एक क्षण भी नहीं लगता। उसको गमाने में एक क्षण भी नहीं लगता, एक क्षण भी उसको गमाने में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बोले इसलिए, एक क्षण भी गमाने में इसलिए नहीं लगता क्योंकि जैसे ही हरि गुरु संतों का, अपने पूज्य जनों का मन से, वाणी से अथवा क्रिया से तिरस्कार हुआ तो तत्काल वह सारा सुकृत नष्ट हो जाएगा। यह बात हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज ने कृपा करके हमको बताई। पंडित जी, साधन रूपी सुकृत रूपी संपत्ति को बटोरने में कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन उसे गमाने में एक क्षण नहीं लगता। इसलिए भूल करके भी अपने पूज्य गुरुजनों की अवज्ञा अपने से न हो जाए, इससे सदा सावधान रहना चाहिए। वे जो कहें उसको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करें। एक महात्मा हैं, हमारे गुरु भाई हैं, उनको एक ऑपरेशन हुआ था उनका स्नोफिलिया का। तो डॉक्टर ने कहा था कि साल भर इनको ठंडी चीज़ों से बचा के रखें और विशेषकर मीठे से बचा के रखें, तो ये बिल्कुल जीवन भर के लिए ठीक हो जाएंगे। और वो ब्रजवासी, शरीर से ब्रजवासी और ब्रजवासी में भी विप्र, तो ब्राह्मणों मधुर प्रिया तो होते ही हैं। वो ऐसे महापुरुष कि लाइट बुझा के शक्कर फाँक लें। तो हमारा स्वास्थ्य कुछ खराब था और वो भंडारा था कुटिया में और गुलाब जामुन बने थे, तो पूड़ी के नीचे गुलाब जामुन उन्होंने छिपा के रखे, ऊपर से पूड़ी से ढक लिया। अब हम आए उधर तो मैंने देखा, हम सोचे इतना पूड़ी तो नहीं खा सकते कि इतना ढेर लगा पूड़ी का, इसके नीचे ज़रूर कुछ होगा। तो मैंने ऐसे देखा तो उसमें गुलाब जामुन दिखा, तो मुझे बड़ी गुस्सा आई। मैंने कहा तुम इतना थोड़े दिन का संयम नहीं कर सकते हो, ये गुलाब जामुन खाने के ऊपर तुम्हारी लार टपक रही है, तो खाना ही है तो खूब भर के खाओ, खूब भरपेट खाओ। तो भगोनी में और भी गुलाब जामुन थे 10-20, वो हमने सब के सब थाली में, थोड़ा क्रोध आ गया और सब के सब थाली में छोड़ दिए। बस इतना ही क्रिया किया हमने, कहा लो खाओ और मरो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था पर मुंह से निकल गया है, उनके हित में बोला। और वो बड़ी जोर से रोए, वो ऐसे वो किकिया के रोए कि जैसे उनको पीट दिया हो। और उसी समय महाराज जी आ गए। महाराज जी ने कहा कि अरे ये क्या। उन्होंने यही समझा कि उन्होंने यही समझा, अब इनको उधर भेज दो। उन्होंने यही समझा कि पंडित जी ने इनको मार दिया, पीट दिया। महाराज जी बोले कुत्ता भी खा रहा हो तो उसको मारना नहीं चाहिए, क्यों प्रहार किया तुमने इस पर? हमने कहा महाराज जी प्रहार तो नहीं किया, ये ऐसे ऐसे खा रहे थे।
खा लेते तो खा रहे थे तो खाते थे, तुमने क्यों ऐसा किया, तुमने क्यों अतिरिक्त छोड़ा? तो मैंने महाराज जी के यही कहा, जो ज़्यादा कोई उत्तर नहीं दिया, इतना ही कहा कि जिसका अपराध है उससे तो आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो और हमको डांट रहे हो, बस इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा। महाराज जी लघुशंका जा रहे थे, लघुशंका होके आए, हाथ पैर धोए, कुल्ला किए और मेरी तरफ देखकर केवल एक वाक्य कहा, पंडित जी सब गुड़ गोबर हो गया। क्या कहा? पंडित जी सब गुड़ गोबर हो गया। अब ये बात ऐसी लग गई, ऐसी कलेजे में चुभ गई कि वो घटना तो सब गए भूल और हम गुम सुम जैसे हो गए। अब सब गुड़ गोबर हो गया, ऐसी बैठ गई बात भीतर। अब हम जाकर आसन पर गए तो लेट, बुखार तो था ही। अब वो सहन जब नहीं हुआ तो जोर जोर से रोना शुरू किया। अब किसी को पता न चले कि रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हैं। जो कोई पूछे तो हम और जोर से रोएं। महाराज जी ने कहा, भाई कारण बताओगे तब ना हम रोएं केवल। 12 बजे से रोते 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 दिन के रात्रि को 1:30 बज गया। सब सो सवा गए, हमारा रोना बंद नहीं, गला बैठ गया, आंख लाल हो गई, तेज बुखार हो गया। बार बार एक ही इच्छा हो कि गुरु अवज्ञा होगी, इससे अच्छा तो प्राण हमारे छूट जाएं तो ठीक। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, बस मर जाऊँ सो ही अच्छा। इतनी ग्लानि भीतर से हो गई। 1:30 बज रहे थे घड़ी में और अब वो घंटों हो गया था, मतलब समझ लो कि 12 घंटे से ऊपर हो गया रोते रोते। आखिर आदमी कितना रोएगा। महाराज जी अपने आसन से आए, मेरे सिर के पास आए, सिर पे हाथ रखा तो सिर बहुत गर्म था। हम जोर जोर से रोने लगे। हमने चरण पकड़ के कहा कि महाराज जी मुझे मरने का आशीर्वाद दीजिए। अरे बाबरे क्या बोलता है, मरने का आशीर्वाद दे दीजिए, क्या हो गया? तो हमने कहा महाराज जी सब गुड़ गोबर हो गया। महाराज जी की बात हमने कहा सब गुड़ गोबर हो गया, अब हम जीना नहीं चाहते, बहुत दुखी है। महाराज जी बोले, यदि इतनी ग्लानि तुम्हें हो रही है हमारे इस वाक्य से तो तुम्हारा प्रायश्चित हो गया, हमने हृदय से तुमको क्षमा कर दिया। देखो पंडित जी, सुकृत रूपी संपत्ति को बटोरने में साधन करने में कई जन्म लग सकते हैं, पर उसको गंवाने में एक क्षण नहीं लग सकता। हमको कोई कुछ भी कह जाता, उत्तर दे जाता, हम कभी किसी से कुछ कहते नहीं। पर इतने लंबे समय में तुमने यह एक वाक्य तुमने कहा, इसलिए मैंने तुमको सावधान करने के हिसाब से कहा कि पंडित जी सब गुड़ गोबर हो गया। वो बात शायद जब तक शरीर है तब तक ये बात सब भूलें तो भूलें, ये बात नहीं भूलेगी। हम लोगों ने ऐसे ही अपने जन्म बर्बाद किए हैं। किसी ने किसी की अवज्ञा करके ही हमने अपने जन्म बर्बाद किए हैं। और इस जन्म में भी कितने महापुरुषों की अवज्ञा नहीं हो रही है, जाने में हो रही है, अनजाने में हो रही है, स्वार्थवश हो रही है, दुराग्रहवश हो रहा है, किसी कारण से समझो। तमाम महापुरुषों की मन से, वाणी से, क्रिया से अवज्ञा हो रही है। फिर हम आशा लगाए बैठे हैं कि हम सीधे भगवान के निकट पहुंचेंगे। तो कैसे पहुंचेंगे भाई? अपराध न बने। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अहिल्या की साधन रूपी संपत्ति में कसर नहीं थी। अहिल्या किसी माता के गर्भ से उत्पन्न कन्या नहीं थी। ब्रह्मा जी ने अहिल्या का निर्माण अपने तपोबल से किया था। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं अहिल्या। आप विचार कीजिए, हल्य शब्द का अर्थ होता है दोष और आ माने होता है नहीं।
जिसमें किसी भी प्रकार का दोष न हो उसको अहिल्या कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जो जो सुंदर तत्व था उसकी सुंदरता का सार ब्रह्मा जी ने लिया और लेकर के एक सुंदरी स्त्री का निर्माण किया, उसका नाम हुआ अहिल्या, जिसमें कहीं से कोई दोष हो ही नहीं। और उस अहिल्या को देख करके सबका मन किया कि मुझे मिलनी चाहिए। सबसे पहले मन देवराज इंद्र का हुआ कि हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं देवराज हूं, इतनी सुंदरी स्त्री तो हमको ही मिलनी चाहिए। बड़े बड़े तपोधन ऋषियों के मन में भी भावना थी ब्रह्मा जी हमको दे दें। नारद जी सनकादिक तो विरक्ता नाम श्रोमणी है, उनकी बात हम नहीं कह रहे हैं, पर और तमाम सबका मन था, यक्ष गंधर्व किन्नर हमको मिले, हमको मिले, हमको मिले। सब यही चाहते थे, हमको मिले, हमको मिले, हमको मिले। उस सभा में केवल एक गौतम महर्षि ऐसे थे जो अहिल्या को देख कर भी सर्वथा निर्विकार बने रहे। ब्रह्मा जी ने देखा कि यह अपूर्व सुंदरी स्त्री ऐसे निर्विकार महात्मा को ही देनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इससे बहुत से लोगों के विवाह का मनोरथ है, तो गौतम महर्षि हम तुम्हारे पास धरोहर के रूप में इसको रख रहे हैं, जब हम मांगे तो हमको दे देना। कहा जो आज्ञा पितामह। और 1000 वर्ष तक अहिल्या जी गौतम महर्षि के पास रही। कितने समय तक? साल 2 साल नहीं, 1000 वर्ष तक। और उस 1000 वर्ष में भी महर्षि गौतम के मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। धन्य है महर्षि गौतम को, प्रणाम है उनके चरणों में, उनकी चरणरज हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कैसे निर्विकार महात्मा। अत्यंत एकांत अवसर हो और अहिल्या जैसी ब्रह्मांड सुंदरी, दिव्य सुगंध जिसके शरीर से निकलती रहती हो, ऐसी अपूर्व सुंदरी अहिल्या निकट में हो, फिर भी मन में भी विकार न आवे, इसको कहते हैं निर्विकार महात्मा। 1000 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने कहा लाओ, तो ये उनके मन में नहीं हुआ कि अरे कम से कम देखने में अच्छी लगती, देखते रहते, कुछ नहीं, हाँ ले जा। अहिल्या की प्राप्ति में उन्हें हर्ष नहीं, और ब्रह्मा जी ने मांग लिया तो उनको विषाद नहीं, अहिल्या हमारे पास से चली गई। ऐसे निर्विकार महात्मा महर्षि गौतम। ब्रह्मा जी के नेत्र भराए, बोले तुमने भगवान की माया को जीत लिया है और हम अत्यंत प्रसन्न हैं। सभी ऋषियों को, देवताओं को, सबको बुलाया और विधि पूर्वक भगवान ब्रह्मा जी ने अहिल्या का कन्यादान श्री गौतम महर्षि को किया। इस तरह से गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या। और अहिल्या जैसी सुंदरी को प्राप्त करने के बाद भी हजारों वर्ष तक गौतम ऋषि तप करते रहे, और फिर समय आने पर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम हुआ महर्षि शतानंद। शतानंद का जन्म हो चुका था, वे जंगल में कठोर तप करने गए थे, लेकिन देवराज इंद्र खार खाए बैठा था। उसके मन में था कि अरे मुझे अहिल्या नहीं मिली, काम ही नार प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। बार बार अहिल्या को प्राप्त करने के लिए उसका मन संतप्त रहता था, और वह चोरी छिपे महर्षि गौतम के आश्रम में आने लग गया, अहिल्या को देखने लग गया। भगवान की माया तो है ही है, नारी विष्णु माया प्रकट। अहिल्या के मन में भी कामना जग गई। अहिल्या के मन में कामना न जगती तो इंद्र को अवसर न मिलता, पर अहिल्या के मन में भी कामना जग गई और महर्षि को के साथ छल किया गया। और महर्षि असमय में वे स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए चले गए, और जो है इंद्र ने गौतम के वेश में अहिल्या के यहाँ प्रवेश किया। तो अहिल्या का दोष यह था
कि अहिल्या यह जान गई थी कि यह महर्षि गौतम नहीं है, ये इंद्र है, ये जान गई थी वो। क्योंकि जिन महर्षि गौतम के पास हजारों वर्ष अहिल्या रही, उनके मन में कभी विकार भी उत्पन्न नहीं हुआ, और वह ब्रह्मवेला में स्नान के लिए गए हैं, और स्नान से के बीच में ही लौट के आ जाएं और केवल भोग करने के लिए आ जाएं, ये कैसे संभव था? विचार की कसौटी पर ये बात खरी नहीं उतरती थी, लेकिन वह समझती थी कि यह देवराज इंद्र है। इसलिए समागम के पश्चात, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, समागम के पश्चात अहिल्या ने कहा कि महर्षि के कोप से तुम अपने को और हमको दोनों को बचाओ और जल्दी यहां से निकल जाओ। ये अपराध था अहिल्या का। इसलिए महर्षि ने इंद्र को तो जाते जाते पकड़ में आ गया, और इंद्र को तो शाप दिया ही। कहते चंद्रमा पर मृगछाला का प्रहार किया, उसमें आज भी वो चिन्ह बना हुआ है चंद्रमा को। ऐसी कथाएं प्रसिद्ध हैं, वो सब कथा कहना हमारा प्रयोजन नहीं। और उसने महर्षि गौतम ने अहिल्या को श्राप दे दिया, शैली भव सुदुर्मते, अरे दुर्मति तू पाषाण होकर के यहाँ निवास कर, कोई भी पशु पक्षी भी तेरे निकट नहीं रहेगा, हजारों वर्षों तक पड़ी रहे इसी प्रकार, यही तेरे पाप का प्रायश्चित है। ठंडी गर्मी बरसात सब सहन कर पड़ी रहे शिला बन करके। प्रभु श्री राम जी आएंगे, उनके चरण रस से ही तेरा उद्धार होगा। महर्षि तो चले गए, ये शैली हो गई। तो अब देखो, अहिल्या रूप से जो कुछ उसने महर्षि के साथ तपस्या की थी, पातिव्रत का पालन भी किया था, वो सब सुकृत रूपी संपत्ति थी कि नहीं उसके पास? साधन संपत्ति से युक्त थी अहिल्या की नहीं थी? लेकिन उस साधन संपत्ति को गंवाने में एक क्षण नहीं लगा। थोड़ी देर के लिए इंद्र आया और साफ चौपट हो गया, सारा साधन नष्ट हो गया, और अब तो शिला बन गई थी। अरे किसी चेतन से साधन बन सकता है, जड़ से तो साधन बनेगा क्या? पत्थर कोई सोच विचार सकता है? पत्थर क्या भजन कर सकता है? वो पाषाण बनकर पड़ी थी। अब कोई साधन करने की योग्यता उसमें नहीं थी, क्योंकि चेतना ही, वो जड़ पाषाण हो गई थी, वो चैतन्यता उसमें नहीं थी। चैतन्यता तो राम जी के चरण के स्पर्श से आई, परसत पद पावन है भई शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। तो अब पाषाण रूप से न तो भक्ति का साधन वो कर सकती थी, न ज्ञान का साधन कर सकती थी, न योग का साधन कर सकती थी, न निष्काम कर्म का साधन कर सकती थी, वह अपना उद्धार नहीं कर सकती थी। वो सर्वथा समस्त प्रकार के पुरुषार्थों से शून्य थी। पुरुषार्थ से शून्य होने के कारण अत्यंत दीन थी, साधन से सर्वथा हीन थी। न उसमें सम था, न उसमें दम था, न दया न दान, कुछ नहीं था उसमें। और श्री ठाकुर जी ने ग्रहते गवनि परसि पद पावन, घोर सापते तारी। ग्रहते गवनि, अयोध्या से चलकर उद्धार के लिए आए अहिल्या के, पैदल चल करके आए। आप लोग कहेंगे अहिल्या उद्धार के लिए थोड़ी आए, वो तो विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, अथवा विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के बाद भी गुरु महाराज के साथ मिथिला की ओर जा रहे थे। अहिल्योद्धार के लिए तो नहीं आए थे। उनका प्रयोजन तो विश्वामित्र जी का यज्ञ रक्षण, और गुरु आज्ञा से गुरु जी ने कहा ब्राह्मणों के यज्ञ की रक्षा तो कर ली, अब क्षत्रियों के यज्ञ की रक्षा भी करनी है, तो भगवान कृपा करके पधारे थे। पर अहिल्योद्धार के लिए भगवान अयोध्या से चलकर आए, ऐसी बात गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों कह रहे हैं?
ऐसी बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसलिए कह रहे हैं कि ताड़का उद्धार की आज्ञा तो विश्वामित्र जी ने राम जी को दी, यज्ञ रक्षा की आज्ञा विश्वामित्र जी ने राम जी को दी, पर अहिल्योद्धार का प्रश्न तो राम जी ने बिना महर्षि के पूछे, बिना उनकी आज्ञा के अपनी ओर से प्रश्न किया। अपनी ओर से राम जी ने प्रश्न किया। इससे सिद्ध होता है कि और सब प्रयोजन तो गौण थे। मानो यज्ञ रक्षा भी संकल्प से कर सकते थे, मानो धनुष भी संकल्प से तोड़ देते, लेकिन भैया अहिल्या को चरणरज देने के लिए तो राम जी को चल के आना ही पड़ता। इसलिए राम जी ग्रहते गवनि हैं, ग्रहते गवनि परस पद पावन, घोर शापते तारी, घोर शाप से उद्धार कर दिया। पूछा मुनि शिला यह कैसी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेखी। शिला को देखा तो राम जी ने अपनी ओर से कहा कि ये कौन है, क्या है, ये पूरा आश्रम इतना सुंदर है पर उजड़ा हुआ सा क्यों है, यहाँ कोई पशु पक्षी का भी कलरव यहाँ क्यों नहीं है, तो सारी बात बता दी। इसीलिए जब महर्षि विश्वामित्र जी के साथ राम जी चले हैं तब गोस्वामी जी कहते कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। यहाँ कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण, ये विशेषण देकर गोस्वामी जी मानो अहिल्योद्धार के लिए प्रभु चले हैं, ये इंगित कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हिंसारत निषाद तामस बपू, पशु समान बनचारी, भेंट्यो हृदय लगाय प्रेम वस, नहीं कुल जाति बिचारी, ऐसे राम दीन हितकारी। ऐसी निषाद राज को हृदय से लगाया, ऐसे ही केवट को हृदय से लगाया। देखो निषाद को पापरत क्यों कहा गया, बहुत ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है चौथे स्कंध में कि जब हुंकार किया ऋषियों ने और ऋषियों के हुंकार से बेन का शरीर गद्दी पर बैठे बैठे ही शांत हो गया, तब मनुवंश की परंपरा विलुप्त हो रही थी। तब मनुवंश की परंपरा विलुप्त न होवे इसके लिए ऋषियों ने मंत्रात्मक मंथन किया। तो सबसे पहले उसके शरीर का मंथन किया, तो उसके शरीर मंत्रात्मक मंथन था, वो मंत्रों से ही मंथन था। मंत्रात्मक मंथन किया तो बेन का सारा पाप काले काले पुरुष के रूप में जो बौने कद का था, आँखें पीली थी, नाक चिपटी सी थी, कान खूंटी के जैसे कठोर थे, ऐसा एक बेडौल पुरुष, काला कलूटा पुरुष निकला। लेकिन वो था बड़ा विनम्र, उसने बड़ी श्रद्धा से ऋषियों को प्रणाम किया और कहा मैं आपकी कृपा से उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे क्या आज्ञा है। तो ऋषियों ने कहा निषीद। क्या कहा? निषीद। निषीद माने बैठ जा। तो जो आज्ञा कहकर वो बैठ गया, इसलिए निषाद हो गया। यहाँ कहते हैं कि महात्मा कितने करुणामय होते हैं। तो महात्माओं ने कहा कि यद्यपि राजा बेन के पाप ही तुम हो, लेकिन तुमने जो संतों को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया है, इस प्रणाम से हम ऋषि मुनि इतने रीझ गए कि तुम्हारे वंश में निषाद राज गुह उत्पन्न होंगे, जो भगवान श्री राम के सखा होंगे, और वे तुम्हें उन निषाद राज गुह को हृदय से लगा करके तुम्हारी अपावनता को सदा के लिए धो डालेंगे। ये आशीर्वाद दिया था। उन्हीं के आशीर्वाद से इसी निषाद के वंश में आगे चलकर श्री निषाद राज गुह जी का जन्म हुआ है। राजा के शरीर से पैदा होने के कारण इनको जंगल का राज्य दिया गया। तो पशु समान बनचारी,
जैसे पशु जंगल में घूमते रहते ऐसे वन में घूमते रहते। वहाँ खेती पाती क्या रखी है, तो मांस खाना, मद्यपान करना और रास्ते में जंगल में लोगों को लूट लेना, यही उनका काम था। ऐसी जाति के निषाद राज को भी आपने हृदय से लगाया और श्री केवट जी को भी अपने हृदय से लगाया। ज्ञान अगम शिवहु भेंट्यो केवट उठी, भरी अंक बैठ्यो सजल नयन शिथिल शरीर सो, इत्यादि प्रकार के कई वाक्य 106 नंबर का जो पद है उसमें ये वाक्य आ चुके हैं। अरे राम जी को मिलना ही था तो दूर से कहते अच्छा ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। आजकल तो कोरोना चल रहा है, बड़े प्रेमी लोग भी आते हैं तो लोग कहते हैं हाँ बस वहीं से प्रणाम कर लीजिए, वहीं से कर लीजिए, दूर से ही प्रणाम कर लो। राम जी ने न लोक की मर्यादा रखी न वेद की मर्यादा, सबको परवाह त्याग करके राम जी ने उसकी अस्पृश्यता, नीचता, जाति की हीनता किसी का विचार भगवान ने नहीं किया। हृदय से लगाया, भुजाओं में भर के उठाया, हृदय से लगाया। ऐसे हृदय से लगाया जैसे भरत जी को लगाया, जैसे हनुमान जी को लगाया, ऐसे हृदय से भगवान ने हृदय से लगा लिया। ऐसे करुणामय भगवान है। गुह गरीब गत ज्ञात हु, पायो पावन प्रेम ते सन्मान सखा को, ऐसा पहले पद में विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह चुके हैं। आगे एक और उदाहरण दे रहे हैं। यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत, कही न जाय अति भारी, सकल लोक अवलोकि शोक हत शरण गए भय टारी। इंद्र के पुत्र जयंत ने इतना बड़ा अपराध किया था, इतना बड़ा अपराध किया था कि गोस्वामी जी कहते कहीं न जाय अति भारी, इतना भारी अपराध था कि उसको वाणी से कोई कह नहीं सकता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जयंत जो है सामान्य नहीं है। जयंत भगवान का खास साला है। कैसे? इंद्र की बेटी जयंती, उसका विवाह भगवान ऋषभ देव जी के साथ हुआ है। कथा आप सबको मालूम है ना। इंद्र ने नाभि राजा के यहाँ जब भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए तो इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया। ऋषभ माने होता है सर्वोत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ को ऋषभ कहते हैं। इंद्र नाराज हो गए, बोले रे हम देवराज सबसे श्रेष्ठ, हमको तो आज तक किसी ने ऋषभ कहा नहीं। नाभि राजा का एक लड़का है, राजकुमार है, उसको लोग ऋषभ कहने लग गए, भगवान ऋषभ कहने लगे। अरे ये भगवान ऋषभ कब से हो गया, अभी खबर लेते हैं कैसा ऋषभ है, सब इसको गाली पढ़ेंगे। इंद्र ने आज्ञा कर दी पूरी धरती पर पानी मत बरसाओ। बालक ऋषभ देव जी समझ गए कि इंद्र की करतूत है, तो तुरंत उन्होंने अपने योग बल से अमृतमय बादलों की सृष्टि कर ली। ओ महाराज जी पानी की क्या चले, ऐसा दिव्य अमृत बरसा कि सारी सृष्टि पहले से सैकड़ों गुना हरी भरी हो गई। इतनी सुंदर हो गई ये सारी धरती, क्या कहना। अब तो इंद्र थर थर काँपने लग गया। इंद्र ने सोचा ये तो साक्षात परमात्मा निकले, हमसे बड़ा अपराध हो गया, कहीं मेरी कुर्सी न छिन जाए। कुर्सी वालों को कुर्सी बड़ी प्रिय होती है, कुर्सी न छिन जाए। तो कुर्सी न छिने इसके लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। बोले ऐसा करो अपनी बेटी दे दो, भगवान को जमाई बना लो, तो जमाई ससुर जमाई का संबंध हो जाएगा, तो कुछ अपराध क्षमा हो जाएगा। तो इंद्र अपनी बेटी जयंती को लेकर के आया और भगवान के साथ विवाह किया। जयंती भगवान की शक्ति है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती भगवान की शक्ति है, सामान्य नहीं है जयंती।
तो विधि पूर्वक भगवान का विवाह किया था इंद्र ने जयंती के साथ, कन्यादान किया। तो इंद्र हुआ ससुर, भगवान हुए जामाता, तो जयंत कौन हुआ भगवान का? साला हुआ कि नहीं हुआ? तो इंद्र का पुत्र जयंत, जिसके बड़े बड़े पराक्रम पुराणों में प्रसिद्ध हैं। महाराज जी, कुंभ जो पड़ता है इसमें जयंत की भूमिका है। जो देवासुर संग्राम हुआ है इसमें जयंत इतना पराक्रमी था कि असुरों के हाथ से मृत का कलश छीन लिया उसने, अकेले लड़ करके। इतना पराक्रमी था जयंत। और उसी लड़ाई में 12 दिन तक की लड़ाई चली। मनुष्यों के 12 वर्ष और देवताओं के 12 दिन। और उन 12 दिनों में नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैन में अमृत की बूंदें गिरी। तो जिस जिस मुहूर्त में गिरी उन मुहूर्तों के आने पर उन स्थलों पर महाकुंभ पर्व होता है। महाकुंभ पर्व जो होता है उसमें जयंत की भूमिका है। और ऐसा वह जयंत, उसने राम जी की भगवत्ता पर संदेह किया। कितना बड़ा अपराध था। राम जी रास कर रहे थे चित्रकूट में, तो एक दिन इंद्र ने, जयंत ने देखा कि उसकी पत्नी सज धज के जा रही। कहाँ जा रही है? बिना पूछे जाचे। बोले मैं चित्रकूट जा रही हूं। अपरिचित तो नहीं था, क्योंकि प्रथम ही देवन गिरि गुहा राखी रुचिर बनाए, देवताओं ने बनाई है। इंद्रादि देवता आकर दर्शन कर रहे हैं भगवान का, तो ये सामान्य बात तो नहीं है। आपके पिताजी आके दर्शन करें, और एक बार नहीं कई बार आकर के दर्शन करें, सब प्रकार की सेवा करें मलुक पीठ में आके, और आपसे छिपी हुई रह जाए, ये हो सकता है क्या? अनजाने में अपराध नहीं था, जान करके अपराध किया, अहंकार वश अपराध किया। अरे क्या राजकुमार है, हम देवराज के पुत्र हैं, हम बहुत पराक्रमी, क्या है, कहाँ जाती है? भगवान के रास का दर्शन करने जा रही हूं। भगवान का रास, मैं नहीं मानता वो भगवान है। भगवान होते तो ऐसे क्यों भटकते जंगलों में? मैं परीक्षा लेने जाऊंगा। भैया 2 की परीक्षा बिल्कुल मत लो, न तो भगवान की कभी परीक्षा लो और न कभी भगवान के भक्त की परीक्षा लो। भक्त की भी, संत की भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान की परीक्षा क्यों नहीं लेनी चाहिए? परीक्षक जो होता है वो परीक्षार्थी से श्रेष्ठ होता है कि नहीं होता है? परीक्षक जो होता है वो परीक्षार्थी से श्रेष्ठ होता है। भगवान से श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान की परीक्षा लेगा। तो जिसने भगवान की परीक्षा लेने का विचार किया उसका पतन ही हुआ। साक्षात भगवती सती ने परीक्षा लिया तो कितना अधिक कष्ट उनको भोगना पड़ा। जयंत ने परीक्षा लिया तो कितनी विपत्ति भोगनी पड़ी उसको। परीक्षा लेने का विचार आते ही मति भ्रष्ट हो गई। अरे परीक्षा लेना ही था तो नीर क्षीर का विवेक करने वाला हंस बनता। हंस नहीं बना, कोयल भी नहीं बना, मोर भी, चकोर भी नहीं बना। क्या बना? कौआ बना। ये बुद्धि मारी गई उसकी, कौआ बना। भयंकर अपराध किया था जयंत ने। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कहीं न सकत अति भारी। इतना भारी अपराध है कि मैं कह नहीं सकता हूं उसका अपराध। और वहां भगवान श्री राम 999 महारास कर चुके थे। कितने? 999 महारास कर चुके थे। और वो 1000वां महारास के पूर्व में किशोरी जी का श्रृंगार हो रहा था। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान ने बड़े आदर से श्रृंगार किया था। और श्रृंगार करते करते श्री ठाकुर जी लीलावश थोड़े श्रमित से हो गए। क्यों श्रमित नहीं है ठाकुर जी, पर किशोरी जी का भाव बड़ा सुकोमल भाव है। सरकार बहुत देर से श्रृंगार कर रहे हैं, आप थक गए होंगे, थोड़ा पौढ़ लें। अच्छा,
तो किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए उनकी अंक में ही मस्तक रखकर सरकार लेट गए। और उस दुष्ट ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है, विददारस्तनांतरे, सीता चरण चोच हति भागा, नहीं केवल चरण में नहीं, विददार स्तनांतरे, अपने पंजे और चोंच से किशोरी जी के वक्षस्थल के मध्य में प्रहार किया। तब श्री किशोरी जी के श्रीअंग का जो रक्त के कण गिरे, उस सरकार के श्रीअंग पर जब गिरे, स्वाभाविक है ना, गोद में मस्तक है, और जैसे ही उसने प्रहार किया तो रक्त के कण गिरे, तो सरकार की निद्रा भंग हुई। और श्री किशोरी जी फिर भी चाहती थी कि चला जाए, नहीं तो ये भस्म हो जाएगा प्रियतम की क्रोध भरी दृष्टि में, फिर भी करुणा कर रही थी। तो राम जी ने कहा ये क्या हो गया? तो किशोरी जी ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं। कैसी करुणा है? कुछ नहीं। मन इसको कहते हैं ना रफा दफा, मामले को रफा दफा करना। तो किशोरी जी तो रफा दफा करने में लगी थी, उसके पंजे और उसकी चोंच में रक्त लगा था। और जब किशोरी जी ने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही, तब वो बोला काऊ काऊ, अच्छा चोरी और फिर सीना जोरी, अपराध किया, फिर वो ऊपर से कहता कि मैं हूँ, चुनौती और दे रहा है। तो सरकार ने सरकंडे की सींग, सरकंडा की सींग, धनुष नहीं था वहाँ, बाण भी नहीं था। क्यों? रास में धनुष बाण का क्या काम? यहाँ तो ये दो धनुष ही काफ़ी हैं। सरकार की दोनों भौहें धनुष हैं, और ये तिरछी चितवन यही जो है बाण है। देखो री यह नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन से पैन छुरी चलाता है। यही हमको घायल करे बेदर्दी, आप खड़ा मुस्काता है। ये बिना प्रत्यंचा के बाण ये भगवान के दृग ही हैं, और बिना प्रत्यंचा का धनुष ये भगवान की भौहें हैं। वहाँ धनुष बाण नहीं था, इसलिए ठाकुर जी ने एक सरकंडे की सींग उठाई और ऐसे छोड़ दिया उसके पीछे, उसके पीछे छोड़ दिया। एक तुलसी का हीरा गोल गोल बना दिया बैठे बैठे, अब दूसरा बना रहे हैं। महात्मा है ये, सब इन्हीं के बनाए हुए हैं, हमको जो पहनाते त्यागी, ये भी इन्हीं ने बनाया। ये एक तुलसी का दाना है, ये एक ही दाना। लोग देखते तो कहते कहाँ क्या 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 पहने आए होनी। एक तुलसी का दाना, ये जगन्नाथपुरी की तुलसी है, ये श्री जगन्नाथपुरी की तुलसी। त्यागी जी की नज़र में आ गई, हरिहरानंद गुरु में ले आए वहाँ से, इसको बढ़िया गोल गोल करके ऐसे बना दिया। फिर कुछ इसका श्रृंगार हो गया, तो रमण रीति वाले महाराज जी ने इसको श्रृंगार करके धारण करवा दिया। ये शालिग्राम भगवान है, ये गोमती चक्र भगवान है। तुलसी, शालिग्राम, गोमती चक्र ठाकुर जी के पास रहते हैं, कथा के समय धारण कर लेते हैं। तो राम जी क्या कह रहे थे हम हैं? सरकंडे का बाण। तो सरकंडे का बाण ठाकुर जी ने चला दिया, तो सकल लोक अवलोकी, उस जयंत की सभी लोकों में गति थी महाराज जी। सबसे पहले तो वह देवराज इंद्र के पास गया, पिताजी बचाओ 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 बचाओ। अरे बोले भाग यहाँ से, तैने बहुत बड़ा अपराध किया है। भले ही तू मेरा एकमात्र पुत्र है, लेकिन राम विरोधी को शरण में नहीं दे सकता। अब हमारा तेरा कोई समझना, मैं तेरा बाप और ना अब तू मेरा बेटा, क्योंकि तू राम जी का विरोधी है और अब तुझे कोई बचा नहीं सकता है। महाराज जी कहाँ तक कहें, ये ब्रह्मलोक तक जा सकता था। ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। शिवलोक गया, वहां मना कर दिया। नीचे पाताल में गया, शेष जी ने मना कर दिया। अग्नि, वरुण, कुबेर, किसी ने रक्षा नहीं की इसकी।
अब तो लगता था कि मैं मर ही जाऊंगा। तो नारद जी से ये गया नहीं कहने पूछने, नारद जी के प्रति इसको कोई महत्व बुद्धि नहीं। उससे तो हमारे पिताजी के दरबार में रोज ही आते हैं, क्या है, महात्मा है, देवर्षि है, महत्व बुद्धि नहीं थी उसकी। तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जयंत ने नारद जी को नहीं देखा, नारद जी ने जयंत की ओर देखा और उनके हृदय में दया आ गई और उन्होंने कहा कि देखो प्रभाव तो तुम्हें पता चल गया, राम जी का परीक्षा लेने गए थे, प्रभाव तो कितने भगवान हैं कि नहीं। तो देख तू इंद्र का बेटा है, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। किसी ने बैठने तक को नहीं कहा, पहले जाता था तो आइए जयंती जी चाय पीजिए, बाल भोग कीजिए, नाश्ता कीजिए, कहते होंगे लोग, चाय वाय तो खैर क्या, आज तो आजकल की भाषा में बोल रहे हैं, बड़े लोग पहुँचते हैं तो लोग कहते हैं ना स्वागत में, आइए आइए कुछ खाइए पीजिए बैठिए विराजिए। उसको बेचारे को किसी ने पानी की तक नहीं पूछी, बैठने तक नहीं दी, भाग भाग यहाँ से, भाग यहाँ से भाग, सब ने यही कहा, सब ने ललकारा उसको। कहते हैं कीन मोह बस द्रोह, कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। यद्यपि उसका बध ही होना चाहिए था, इतना बड़ा अपराध उसने किया था, लेकिन प्रभु छाड़ो करी छोह, को कृपालु रघुवीर सम। राम जी ने छोह करके उसको छोड़ दिया। कहते ऐसे जयंत जैसे अपराधी को भी आपने त्यागा नहीं, तो कौन है ऐसा जो आपकी शरण में जाए और उसे आप अंगीकार न करें। आगे कहते बिहग जोनि आमिष आहार पर, गीध कौन व्रतधारी। यहाँ गृधराज जटायु इतने बड़े भगवान के भक्त होकर के भी और उनका आहार आमिष है, तो उनसे शिक्षा लेकर हम भी यह शिक्षा ले लें कि हम भी भगवान के भक्त बने रहें और हमारा खान पान भी अशुद्ध बना रहे। ये ठीक नहीं है। ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि भगवान ने मानव शरीर के लिए मांसाहार नहीं, भगवान ने मानव शरीर के लिए शाकाहार ही निश्चित किया है। मानव शरीर की रचना मांसाहार के सर्वथा विरुद्ध है, इसलिए मनुष्य के लिए सबसे भारी पाप है मांस भक्षण करना। मांस बिना किसी जीव की हिंसा के प्राप्त नहीं होता और मांस खाना महापाप है। महाभारत में लिखा है जो मांस शब्द का अर्थ समझता है उसे वो कभी मांस नहीं खाता है। मांस शब्द का अर्थ क्या है? मांस भक्षयते यस्मात्, महाभारत का श्लोक है, मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम् एतन मांसस्य मांसत्व मनुबुद्ध्यस्व भारत। कहते हैं हे भीष्म पितामह कह रहे हैं हे युधिष्ठिर, मांस शब्द के अर्थ को समझो। माम स, माम माने मुझे, स माने वह। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस खाया उसका जीवात्मा कहता है कि तू मुझे खा रहा है तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुझे खाऊंगा। इसलिए मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती। जितने मुर्गा खाओगे उतनी बार मुर्गा बनना पड़ेगा, जितना अंडा खाओगे उतनी बार अंडा बनना पड़ेगा, जितना मछली खाओगे उतनी बार मछली बनना पड़ेगा। जो प्राणी का भक्षण करोगे उतनी बार नहीं, उस प्राणी के शरीर में जितने रोम छिद्र हैं उतनी बार उस योनि में जाना पड़ेगा। मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती है। मांसाहार मानव शरीर के लिए अत्यंत निषिद्ध है। देखो भगवान की सृष्टि कैसी विलक्षण भैया जी। शाकाहारी प्राणी जितने हैं, गाय भैंस से सब शाकाहारी प्राणी हैं। घोड़ा, गधा, हाथी, ये सब शाकाहारी प्राणी हैं। तो शाकाहारी प्राणी जो हैं वो चपर के पानी नहीं पीते हैं, ऐसे चपर चपर के पानी नहीं पीते। कैसे पीते हैं? घूंट के पीते हैं। और मांसाहारी प्राणी
चपर चपर के पानी पीते हैं। कुत्ता को देख लो पानी पीते हुए, बिल्ली को देख लो मांसाहारी है, शेर को देख लो, चीते को देख लो, ऐसे नहीं तो टीवी में देख लो चपर चपर के पानी पीते हुए। कौन सा वो आता है ना जिसमें पशु दिखाई जाते हैं, एक कोई आता है टीवी में, उसमें हैं डिस्कवरी, उसमें पशु दिखाए जाते हैं, तो उसमें लोग देख लेते हैं शेर कैसे दौड़ रहा, कैसे पानी पी रहा, सब देखते हैं लोग तमाशा। अब मनुष्य बताओ, मनुष्य चपर के पानी पीता कि घूट के पानी पीता, कैसे पानी पीता? किसी मनुष्य को चपर चपर के पानी पीते देखा? तो ये स्पष्ट देख लो पशुओं से कि भगवान ने शाकाहारी पशु भी बनाए, मांसाहारी। तो मांसाहारी पशुओं की प्रकृति अलग है खाने पीने की, शाकाहारी पशुओं की अलग है। मांसाहारी पशु जितने हैं वे जीभ निकाल के श्वास लेते हैं, हाँफते हैं। देख कुत्ते को हाँफते देखा होगा, जीभ निकाल के हाँफता है। शेर भी हाँफता है, भालू भी जीभ निकाल के हाँफता है। जितने मांसाहारी प्राणी सब जीभ निकाल के हाँफते हैं, क्योंकि उनमें स्वेद ग्रंथि का अभाव होता है, इसलिए वो गर्मी से व्याकुल बने रहते हैं। और ये जितने प्राणी हैं इनमें स्वेद ग्रंथि होती है, तो ये जो है ये कैसे श्वास लेते हैं? जीभ निकाल के तो नहीं हाँफते, स्वाभाविक श्वास लेते। किसी मनुष्य को आपने ऐसे देखा ऐसे करते देखा? किसी को नहीं देखा। ये बिल्कुल अलग प्रकृति है। आंत कितनी लंबी होती है? पेट में जो आंत होती है वो कितनी बड़ी होती है? कितने मीटर की होती है? अरे नहीं, बहुत सूक्ष्म होती है आंत, वो बड़ी आंत नहीं, पूरी जो ऐसी ऐसी 32 मीटर की होती है। चार का 8 गुना करोगे तो कितना होगा? 32 होगा। मांसाहारी इन ये जो गाय आदि इनमें भी 32 मीटर की होती है, और शेर आदि जो हिंसक प्राणी हैं इनमें 4 मीटर की होती है। इसलिए 4 मीटर की होती है कि मांस जल्दी पक करके बाहर निकल जाए। अब जो शाकाहारी मनुष्य है उसके भीतर मांस इतनी लंबी आंत में से निकलता है तो वो सड़ता है, गलता है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। जो पशु उस पशु में जितने जितने रोग हैं, बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां उस पशु का मांस खाने वालों को होने लग जाती। बर्ड फ्लू और कौन कौन ये सब सुनाई पड़ता है ना, कितने मुर्गा मुर्गी मार दिए। अरे मुर्गा मुर्गियों को क्यों मारते हो? मुर्गा मुर्गियों को खाने वालों को मार देना चाहिए। बर्ड फ्लू आ गया तो बोले उनको ख़त्म कर दो, स्वाइन फ्लू आ गए तो बोले सुअरों को ख़त्म कर दो। अरे भाई, सुअरों को क्यों ख़त्म करते? सुअर खाने वालों को क्यों ख़त्म नहीं करते हो? उन बेचारों का क्या अपराध है? मांसाहार मानव देह के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है। शाकाहारी प्राणियों की आयु अधिक होती है, मांसाहारी प्राणियों की आयु कम होती है। देखो, हाथी 100 साल जीता है, घोड़ा, गाय, ये सब 20-25 वर्ष जीते, और शेर बहुत कम जीवित रहता। शेर 100 साल का किसी ने सुना नहीं आज तक कि 100 साल का शेर हो गया। मांसाहारी प्राणियों की आयु बहुत कम होती है। और देख लो, बुरा नहीं मानना, जिन प्रांतों में मांसाहार अधिक है उन प्रांतों में पुरुषों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। कलकत्ते में एक जगह हमारा प्रवचन हो रहा था तो एक बंगाली माई खड़ी हो गई और बंगला में बोली। बंगालियों के बीच में ही प्रवचन था, तो बंगाली माई खड़े होकर के बोली। वो तो अब तो पहले हम बंगला थोड़ी बोल भी लेते थे, अब भूल गए। तो वो बोली बंगला में माई बोली, की बोलचो ठाकुर,
सधवा थे कि माछ खेते ही होवे, माने सधवा स्त्री को तो माछ मछली खाना ही चाहिए, नहीं खाएगी तो स्वामी मेरे जावो, स्वामी मर जाएगा, उसका पति मर जाएगा। कैसी कैसी धारणाएं लोगों ने बना रखी हैं कि सधवा स्त्री को मांस खाना चाहिए, नहीं खाएगी तो उसका पति मर जाएगा। मैंने कहा बुरा नहीं मानना, हमको तो ज़्यादा से ज़्यादा विधवा बंगाल में ही दिखाई पड़ रही है। तो जो सब मांस खाती थी कि नहीं, बोले सब मछली खाती थी। इनके पति जल्दी क्यों चले गए? वो भी मांस खाते थे, क्यों चले गए जल्दी? मांसाहारी अल्पायु होता है। मांसाहार मनुष्य के लिए महापाप है, महापाप से भी बढ़कर महापाप। उसने तो अपने पेट को ही मरघट बना लिया। मांसाहारी प्राणियों के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, टेढ़े बेड़े होते हैं, जिससे वो मांस को काट करके खा सकते हैं। और शाकाहारी प्राणियों के दांत कैसे? चौकोर होते हैं, टेढ़े बेड़े नहीं होते हैं। गायों के दांत देखो कितने सुंदर दांत, भेड़ बकरिया के दांत देख लो, सब शाकाहारी प्राणी हैं। अब मनुष्य को देख लो, मनुष्य के दांत शेर जैसे होते हैं कि कुत्ते के जैसे होते, कैसे होते हैं? तो मानव शरीर की संरचना शाकाहारी प्राणी के जैसी ही है। फिर शाकाहारी प्राणी कभी मांसाहार नहीं करता, तो मनुष्य शाकाहारी प्राणी होकर मांसाहार क्यों करता है? मांसाहारी प्राणी कभी शाकाहारी नहीं होता। शेर हमारा हिस्सा नहीं खाता, हम शेर का हिस्सा क्यों खाते हैं? मांसाहार दूसरे का भाग खाना है, दूसरे का भाग खाना महापाप है। एक सज्जन हमसे बोले, कलकत्ते की ही बात है, एक सज्जन हमसे बोले महाराज आप तो इतना जोर दे रहे हो और कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, हम कुतर्क तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात है महाराज, बुरा नहीं माना, अच्छे पढ़े लिखे आदमी। बोले महाराज इन सब का क्या होगा, सारी धरती भर जाएगी इन्हीं से, आदमी कहाँ रहेगा, आदमी को रहने की जगह नहीं है, तो मांसाहारी तो बड़ा उपकार कर रहे हैं, सबकी सफाई कर रहे हैं। हमने कहा तुम इतने पढ़े लिखे आदमी, प्रोफेसर आदमी, लगता है भगवान ने सारी सृष्टि का ठेकेदार तुमको ही बना दिया, क्या होगा? हैं? ये तो उस तरह से है कि एक टिट्टिव नाम का पक्षी होता है, उसकी टांग बड़ी बड़ी होती हैं, जब सोता है तो ऊपर टांग करके सोता है। पक्षियों ने पूछा भाई ऐसे क्यों सो रहे ऊपर टांग करके? अरे बोले खबरदार टोको मत, आसमान ऊपर से गिरेगा तो सब प्रलय हो जाएगी, तो रोकेगा कौन? हम अपनी टांगों पर इसको रोक लेते हैं। लो, वो टिट्टिव के टांगों पर आसमान रुकने वाला है क्या? ऐसे ही मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं। देखो भगवान ने कैसा विलक्षण खेल बनाया है। चेंटियों के लिए चेंटा बना दिए बड़े, चूहों के लिए बिल्ली बना दी, बिल्ली के लिए कुत्ता बना दिया, कुत्ते के लिए भेड़िया बना दिया, भेड़िए के लिए शेर बना दिया। इन वनस्पतियों के लिए भेड़ बकरी बना दी, खाओ ज्यादा मत बढ़ने दो। भगवान की सृष्टि में कोई छेड़छाड़ न करे तो कोई किसी मनुष्य को व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं। मनुष्य व्यवस्था बनाता नहीं है, मनुष्य तो बनी बनाई व्यवस्था को बिगाड़ता है, बनाता नहीं है। बनी बनाई तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब बहुत बढ़िया बनी हुई है। भगवान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुष्परिणाम ये वर्तमान वैश्विक महामारी है। अब ऑक्सीजन आयात हो रहा, विदेशों से ऑक्सीजन आ रही है, कितने दुर्भाग्य की बात है। ये पेड़ पौधे होते तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती। अभी हमारे ठाकुर जी की पुरानी गौशाला में छोटे छोटे पेड़ हो रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, पर वहाँ जाते ही लगता है कि हम किसी दूसरे देश में आ गए। लगता है कि नहीं लगता है? और जब वो बड़े बड़े पेड़ और बड़े बड़े बड़ और बड़े बड़े वृक्ष एकदम सघन वृक्ष हो जाएंगे, तब कैसा लगेगा?
है? हाँ, कैसे पहुंचेगी? हमने अनुभव करके देखा भैया जी, अस्वस्थता जब शरीर में थी तो ऑक्सीजन हमारा बहुत कम हो रहा था, 80, 81, 82, 83 ऐसे, तो नींद कम होती थी। रमण रीति वाले महाराज जी कहे आप वहाँ जाओ, ब्रह्मांड घाट, वहाँ यमुना जी का किनारा, बड़े बड़े वृक्ष, एकदम शांत जगह। पहले दिन गए वहाँ, हमने कोई ऑक्सीजन नहीं लिए अलग से, पहले दिन वहाँ गए, सुबह ऑक्सीजन नापा 92, और 2-3 दिन के बाद तो 96, 97। कैसे? केवल खुले पवित्र स्वच्छ वातावरण में पहुंचने मात्र से। अब पेड़ कट गए, अब कहाँ से ऑक्सीजन? कोई समय आएगा तो सिलेंडर छोटे छोटे आविष्कार हो जाएंगे और लोगों को सिलेंडर अपनी पीठ पर लाद के, जैसे पानी की बोतल लाद के चलते हैं, ऐसे ऑक्सीजन के सिलेंडर लाद के चलने पड़ेंगे कि जहाँ कहीं तकलीफ हो तुरंत नाक से लगा लो, सांस लेने लग जाओ। ये हालत होने वाली है। अभी तो कुछ नहीं है, ये रासायनिक जैविक हथियार दुर्भाग्य से कहीं कभी छूटे तो फिर कैसे श्वास लेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? बहुत दुखद बात है। तो मांसाहारी जो प्राणी नहीं है वो मांसाहार करे, उसके लिए पाप है। पर जिसको भगवान ने मांसाहारी प्राणी के रूप में ही पैदा किया है, वो मांसाहार करे तो उसका तो वह भोज्य पदार्थ है, उसको दोष नहीं है। गरुड़ जी भगवान के पार्षद हैं, पर गरुड़ जी को मछली, कछुआ, सर्प ये सब आहार के रूप में ब्रह्मा जी ने दे दिया, तो गरुड़ जी अपना आहार करते हैं, उससे गरुड़ जी को कोई पाप नहीं। इसी तरह से गीध आमिष आहार करे तो गीध को कोई पाप नहीं है, क्योंकि विधाता ने उनको उसके भोज्य पदार्थ के रूप में ही वो वस्तु निश्चित की है, इसलिए उसको दोष नहीं है। मनुष्य, ये बात हम इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं ये प्रेरणा मत ले लेना कथा सुन करके कि भैया देखो उसको भी अपना लिया तो हम मांसाहार भी करते रहें, और भगवान जब गीध को अपना सकते तो हमें क्यों नहीं अपना सकते हैं। मनुष्य को ये नहीं करना चाहिए। तो विहंग जोनि आमिष आहार पर गीध कौन व्रतधारी। गीध कौन सा तप्त कृच्छ चांद्रायण प्राजापत्य आदि व्रत करता है, कौन सी एकादशी रखता है गीध? पर जनक समान क्रिया ताकि निज कर सब भांति संवारी। पिता के समान सारी क्रिया कर्म करके और उसके जीवन को सुधार दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। गीधराज पछताते थे, और पछताते थे गीधराज तो उनको पश्चाताप में नहीं रहने दिया। कवितावली में, गीतावली में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक पद लिखा है, जब गीधराज जटायु के पंख कट गए, पैर कट गए और वो पड़े पड़े बिलख रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं? मेरे एको हाथ न लागी, मेरे एको हाथ न लागी। हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, ना तो मैं जानकी जी को बचा पाया, न जानकी जी का हरण रावण कर रही है खबर राम जी को दे पाया। मेरे एको हाथ न लागी, दशरथ सो न प्रेम प्रतिपाल्यो। मैं दशरथ जी का मित्र हूँ, पर दशरथ जी के जैसे प्रेम का पालन हमने नहीं किया, प्रेम का निर्वाह नहीं किया हमने। दशरथ सो न प्रेम प्रतिपाल्यो, हो तो जो सकल जग साखी। मेरे एको हाथ न लागी, बरबस हरत निशाचर पति सो, हठी न जान की राखी।
मरत न में रघुबीर बिलो के, तापस बेस बनाए। चाहत चलन प्राण पावर बिनु, सिय सुधि प्रभु ही सुनाए। बार बार करमीज शीस धुन, गीध राज पछिताई। मेरे एको हाथ न लागी। बस उसी समय जब वो रो रहे थे गीधराज, तो रटनी अकनि पहचान गीध की, फिरे करुणामय रघुराई। राम जी दौड़ के चले आए और आकर के, और राम जी ने कहा कि उन्होंने कहा था ना, दशरथ के सखा होने पर हमने प्रेम का निर्वाह नहीं किया। तो भगवान ने कहा कि नहीं, हम दशरथ जी का संस्कार हमने भले ही नहीं किया हो, तुम्हारा संस्कार हम करेंगे। दशरथ जी के सामने राम जी प्रकट हुए, ये बात हमने कह चुके हैं, लेकिन लोगों ने तो नहीं देखा। पर ये सब देखें कि मैं तुम्हारे मृत्यु के समय तुम्हारे निकट आया, मेरी गोद में तुम्हारे प्राण छूटेंगे। जैसे पुत्र चाहता ना कि मेरे पिताजी का शरीर मेरी गोद में छूटे, ऐसा ही हुआ। और मैंने राक्षस राज रावण को भी दंड नहीं दे पाया, उसको भी नहीं मार पाया। तो राम जी ने कहा पश्चाताप मत करो, जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दशानन जाए। दशानन आकर के सुनाएगा कुशल क्षेम सब। हाँ, इस प्रकार से राम जी ने कहा। और श्री सीता जी की खबर हम नहीं दे पाए, ये भी पश्चाताप था गीधराज को, वो भी उन्होंने राम जी को सुधि दे दी। राम जी ने गोद में लिया, जटायु की धूर जटान सो झारी, और भगवान ने अपने नेत्रों के जल से अर्घ दिया जटायु जी को। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। बिना कारण के राम जी कृपा करने वाले हैं। क्या? गीध अधम खग आमिष भोगी, गीध अधम खग आमिष गति दीन्ही जो जाचत जोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। योगियों को जो गति दुर्लभ है, वो गति भगवान ने कृपा करके गीधराज जटायु को दी। अधम जाति शबरी जोसित जड़ लोक वेद ते न्यारी, जान प्रीति दय दरस कृपा निधि सौ रघुनाथ उधारी। शबर कुल में पैदा हुई थी सबरी, पढ़ी लिखी नहीं थी, जड़ माने अपठित थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। लोक वेद ते न्यारी, लोक वेद से न्यारी का अर्थ था न लौकिक धर्म तो उसने छोड़ ही दिया था, और वैदिक कर्म में उसका अधिकार नहीं था, लोक वेद से अलग थी। ऐसी सबरी की प्रीति को भगवान ने स्वीकार किया, दर्शन दे करके कृतार्थ किया, और उस सबरी का उद्धार किया। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल आयो शरण पुकारी, सही न सके दारुण दुख जन के हत्यो बाली सहगारी। बाली के भय से त्रस्त सुग्रीव भगवान की शरण में आया। भगवान सुग्रीव के दुख को सह न सके, फरक उठी द्विभुजा विशाला, भगवान की भुजाएं फड़क उठी, करुणा रस में वीर रस का समावेश हो गया। और भगवान का सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। यहाँ विशेष बात यह है, हत्यो बाली सह गारी, बाली की गाली सह कर भी भगवान ने सुग्रीव की रक्षा की, बाली का वध कर दिया। बाली ने भगवान को गारी दी। क्या गारी दी? गाली है क्या? आप गुणवान हैं,
पर आपके गुणों को नकार करके आप पर झूठे दोषों का आरोप लगा दिया जाए, इसी का तो नाम है गाली। हमारे महाराज जी कहते थे गाली से कभी दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि गाली देने वाला बिल्कुल झूठा ही बोलता है, सत्य थोड़ी बोलता है। जगल एकदम झूठ बोलता है। तो कोई झूठी बात कहे तो बुद्धिमान व्यक्ति को हंसी आनी चाहिए, अरे भाई जो को झूठी बात बोले। लोग माँ बहन बेटी का नाम लेके गाली देते हैं, तो क्या वो बात सत्य है? बात तो एकदम झूठी है कि नहीं? साला कहीं का आया, तो उसके साला कहने से साला हो गया क्या? अरे साला तो तब होगा जब उसकी बहन हमको ब्याही हो। उसकी बहन तो हमसे ब्याही नहीं है, तो साला कहाँ से हुआ? हे बेटी के बाप, बेटी का बाप तो तुम हम है नहीं, उसका ना हमारी कोई बेटी है ना हम बेटी के बाप हैं। गालियां सब की सब झूठी होती है, पर क्रोध में मनुष्य गालियां बकता है, झूठ बोलता है। गाली वो पापी मनुष्य की पहचान है, पापी के मुंह से गालियां निकलती हैं। हत्यो बाली सह गारी, क्या गारी दिया? धर्म है तू अब तरेऊ गुसाई, मार्यो मोही व्याध की नाई। धर्म के लिए अवतार उलम को बहली व्याध कहना भगवान को गाली तो है। फिर आप समदर्शी हो, कहाँ गई आपकी समदर्शिता? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी कारण कवन नाथ मोही मारा। अब भगवान समदर्शी नहीं है, स्पष्ट कर दिया उसने। दयालु नहीं है, निर्दयी है, तब तो व्याध के जैसे मारा। आज तक लोग कहते हैं कि भगवान ने छल किया बाली के साथ। आज तक लोग बाली का पक्ष लेते हैं, राम जी के पक्ष में खड़े नहीं होते, बाली के पक्ष में खड़े हो जाते। ताल ठोक कर लड़ना चाहिए था, भगवान ने गलत किया। जैसे भगवान के सही गलत का ठेकेदार भगवान ने उनको बना दिया हो, को तुम निर्णय दो कि हमने क्या सही किया क्या गलत किया। ऐसे मूर्ख लोग हैं। का सेवा सुग्रीव की, का प्रीत रीत निर्वाह, जा सुबंध बधो व्याध ज्यों सो सुनत सुहाय न काह। किसी को अच्छी नहीं लगती, पर भगवान ने हत्यो बाली सह गारी, गाली खा करके भी बाली का वध किया। रिपु को अनुज विभीषण निश्चर को न भजन अधिकारी, शरण गए आगे हुए लीनो भेंट्यो भुजा पसारी। रिपु का शत्रु का छोटा भाई विभीषण निश्चर वंश में उत्पन्न हुआ। तो यदि वंश की ओर देखा जाए और वहाँ के माहौल की ओर, वातावरण की ओर देखा जाए, तो लंका में कोई भजन कीर्तन का माहौल नहीं था, वो भजन का कोई अधिकारी सिद्ध नहीं होता। पर ऐसे विभीषण को भी भगवान ने श्रवण सुनियाई हो प्रभुभंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आर्त हरण शरण सुखद रघुवीर। सुनते ही भगवान ने भुजाओं में भर करके हृदय से लगा लिया। अशुभ होए जिनके सुमरे ते बानर रीछ बिकारी, वेद विदित पावन किए ते सब महिमा नाथ तुम्हारी। बंदर भालू इनका सवेरे से याद आ जाए तो अशुभ हो जाता है। प्रात ले जो नाम हमारा तते जनता ही न मिले हारा, हनुमान जी ने भी कहा। पर वे प्रातः स्मरणीय हो गए राम जी के संबंध से, क्योंकि हरि बल्लभ सब प्रारथों, जिन चरण रेणुआ साधरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ये सब प्रातः स्मरणीय हो गए कि नहीं हो गए? राम जी के संबंध से सबको आपने प्रातः स्मरणीय बना दिया।
ये बिकारी बानर, इनको सबको प्रातः स्मरण बना लिया। पर भगवान मेरी प्रार्थना कहाँ लगी कहो, दीन अगणित जिनकी तुम विपत्ति निवारी। अगणित दीन है जिनकी विपत्ति आपने दूर की, पर कलिमल से ग्रसित तुलसी के ऊपर आपने अपनी कृपा को क्यों विसार दिया। कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर काहे कृपा विसारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बड़ी ऊंची बात है, साधक का कर्तव्य है कि अपने पुरुषार्थ पर दृष्टि न रखे। बहुत ध्यान से सुने, फिर से सुने। पुरुषार्थ तो निरंतर करे, पुरुषार्थ से उदासीन न हो, साधन से कभी उदासीन न हो। साधन तीव्र से तीव्र होना चाहिए। साधन में उदासीनता अपराध से आती है। साधन कम होने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि अपराध बढ़ रहे हैं। साधन बढ़े ये होना चाहिए, साधन घटना नहीं चाहिए, साधन बढ़ना चाहिए। और साधन से कभी संतोष नहीं होना चाहिए। 1 लाख जब कर ले तो भी चलो भैया अच्छा हुआ 1 लाख होने, क्या हुआ 1 लाख, क्या हुआ 3 लाख से। हमने सुना है कि पूज्य श्री विनम्र कुंज वाले महाराज जी के परिकर में भजन की होड़ होती थी। कौन कितना अधिक जपता है, देवी जी ठाकुर जी में होड़ होती थी। और उस होड़ में आगे कौन निकले, ठाकुर जी आगे निकल गए। एक एक दिन में कितना नाम है, 3.5 लाख, उससे भी ऊपर बढ़े थे ऐसा सुनने में आया। वृंदावन की 2 परिक्रमा देते और 3.5 लाख नाम नित्य करते। हाँ, उसी को गला करके खाए ठाकुर जी ने। हाँ, धन्य है। हैं? हाँ, पूज्य बाबा ठाकुरदास जी को अल्सर इसीलिए हुआ। हाँ, हाँ। तो साधक को अपने पुरुषार्थ पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, भगवान की भक्त वत्सलता पर दृष्टि रखनी चाहिए। भगवान दीन हितकारी हैं, भगवान पतित पावन हैं, भगवान कृपा सिंधु हैं, भगवान करुणा सिंधु हैं, भगवान आर्त त्राण परायण है। इन गुणों पर दृष्टि रखनी चाहिए। होता क्या है, हम अपने साधन पर दृष्टि, अपने पुरुषार्थ पर दृष्टि रखते हैं, तो पुरुषार्थ पर दृष्टि रखने से क्या होता है कि हमारे हृदय में दैन्य भाव नहीं आ पाता है, अहंग भाव आ जाता है। अहम भाव आने के बाद साधन तो चौपट हो जाता है, और साधन का अहंकार भीतर आते ही दंभ आ जाता है, फिर साधन तो रह नहीं जाता। साधन की नकल हम करने लग जाते हैं, साधन नहीं बन रहा है, साधन की नकल केवल हम करते हैं। नकल को ही दंभ कहते हैं, वो दंभ बन करके रह जाता है। इसलिए खूब पुरुषार्थ करे, खूब साधन करे, पर साधन पर दृष्टि न रख करके श्री ठाकुर जी की भक्तवत्सलता पर, शरणागत वत्सलता पर, उनकी दया कृपा करुणा पर दृष्टि रखे कि हमारे अपने साधन से तो लाख करोड़ जन्म में भी कल्याण होने वाला नहीं है। हे नाथ, आप अपनी कृपा करुणा से हमारा उद्धार करो, हमारे ऊपर कृपा करो। ये भजन की युक्ति बता रहे हैं तुलसीदास जी। ये भजन की युक्ति है, युक्ति से मुक्ति है, युक्ति से मुक्ति है। और प्रायः क्या होता है, या तो हम अपने साधन पर, पुरुषार्थ पर दृष्टि रखते हैं, या फिर दूसरों पर दृष्टि रखते हैं। ये भी एक दोष है। अपने सुख पर दृष्टि रखोगे तो भी अहंकार आ जाएगा। क्या है, हम देखो कितने अच्छे कक्ष में रहते हैं, कैसी बढ़िया कुर्सियां बिछी हैं, कैसा सुंदर तकिया है, कैसा बढ़िया गद्दा है, वाह। ये देखो फटीचर डोल रहे हैं, धोती में 4 जगह गांठ लगी हुई हैं। हमारे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है, ये कृपा है।
यदि ऐसा तुम सोचते हो तो कृपा नहीं है, ये कोप है। यदि ऐसा सोचते हो तो कृपा नहीं है, ऐसा सोचते हो तो कृपा नहीं है, ये तो कोप है, कोप। बहुत ध्यान से सुने त्यागी जी, ध्यान से सुनो, इधर उधर मत देखो। अपने सुख का अहंकार जब होने लग जाए ना, तो अपने से कई गुना अधिक सुखी लोगों की ओर देखना चाहिए। हम पहली बार पोरबंदर गए, भाई श्री रमेश भाई जी के आग्रह पर। वहाँ कथा हुई, बहुत अच्छा लगा। बड़ा सुंदर आश्रम है पोरबंदर वाला, सांदीपनी आश्रम, बहुत बढ़िया आश्रम है। लगभग हम समझते 100 एकड़ में बना हुआ है। बड़ी सुंदर गौशाला है, बहुत सुंदर गुरुकुल है, और इतनी हरितिमा है वहाँ, वृक्षावली बहुत सुंदर है, बगीचा वृक्षावली। लगता है कि हाँ कोई आश्रम जैसा आश्रम है। श्री हरि मंदिर, और मंदिर में ठाकुर जी, मंदिर की सेवा पूजा, बहुत कुछ सीखने योग्य है सांदीपनी से, ऐसा है। तो जब हम पहली बार गए, महाराज जी उस समय विराजमान थे, तो महाराज जी ने हमसे पूछा, कहो हमारे का अभ्यास था, कहो पंडित जी पूरी सब सुनाओ, कहाँ कहाँ गए, क्या हुआ। तो हम पूरी ढिग धर के सुनाते थे, वहाँ गए, ये मिला, वो हुआ, सब बात बताते थे महाराज जी को। तो महाराज जी से हमने बताया कि ऐसा आश्रम है महाराज जी, क्या कहना, और आश्रम तो ऐसा ही होना चाहिए। उस समय मलुक पीठ खंडहर जैसा पड़ा था, कुछ बना बना नहीं था, सत्संग भवन भी नहीं बना था, पुराना मंदिर था। महाराज जी का कक्ष बन गया था, महाराज जी विराजते थे, उसमें बगल में हमारा आसन था। तो महाराज जी को ये लगा कि हमारी वाणी से कि महाराज ये पंडित जी कह रहे हैं, क्या छोटा सा मलुक पीठ आश्रम हो तो ऐसा हो, कम से कम 100-125 एकड़ में आश्रम हो तो बढ़िया लगे। उनके महाराज जी क्या है, छोटा सा घन गुप्त जैसा भी तो कुछ नहीं, बन जाएगा तो और कैसा लगेगा। और आश्रम तो हम देख के आए, ऐसा होना चाहिए आश्रम। महाराज जी बोले, पंडित जी बहुत अच्छा आश्रम है, बड़े दिव्य महापुरुष हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अपने मन को चंचल नहीं करना चाहिए। ब्रज के बाहर का कंचन का महल, हजारों एकड़ में बना हुआ कंचन का महल भी ब्रज की एक पर्णकुटी की समता नहीं कर सकता। इस भूमि पर रहने लायक नहीं थे हम लोग। राधा रानी ने कृपा करके, बिहारी जी ने कृपा करके इस भूमि पर रहने का सौभाग्य दिया है। इसलिए जितना है उतने को प्राप्त करके अत्यंत कृपा का अनुभव करो, इससे अधिक के संकल्प की जरूरत नहीं। इसको कहते गुरुजनों की कृपा। तुरंत उन्होंने दृष्टि बदल दी, और महाराज मन में नहीं तो भाव ऐसे बन गए थे, तुरंत खत्म हो गए भाव। और कितने जिएंगे, जितना है उतना, और कितना विस्तार, और जितना विस्तार होता चला जाए, दुख कष्ट और चिंता उद्वेग का उतना ही विस्तार होता चला जाता है। ये अनुभव में आई बात। जितना कम रहेगा उतना कम चिंता रहेगी, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चिंता होगी, ऐसा होता है। तो अपने सुख को देख करके जब गर्व होने लग जाए, तो अपने से कई गुना अधिक जो सुखी हैं उनके सुख को देखना चाहिए। फिर विचार करना चाहिए कि उतने सुखी भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, हम जिनको बहुत छोटे कहते वो भी मरेंगे, अंत में सब खाक में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा का, कम का और नहीं का क्या महत्व है? छोटे बड़े मजूर यारो सब दिन मौत, एक दिन मौत जरूर, मरना तो पड़ेगा ही। ऐसा मन में विवेक रखना चाहिए। और अपने दुख की स्थिति आ जाए, अरे भाई हमारे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया, ऐसा भगवान को हमारे साथ नहीं करना चाहिए था, हम तो भगवान के सहारे ही रहते थे, देखो वैसी बीमारी आ गई, यूँ हो गया त्यों हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, घर में कलह क्लेश अशांति हो गई,
भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसा भी मन में आता साधक के। ये भी एक बड़ा भारी दोष है। तब देखना चाहिए कि हमको क्या दुख मिला, पांडवों से ज़्यादा दुख हमको मिला है क्या, नल दमयंती से ज़्यादा दुख हमको मिला है क्या, हमको तो इतना भी दुख नहीं मिला। तो हम तो इस सुख के योग्य भी नहीं थे। इस तरह से हर समय भगवान की कृपा करुणा पर दृष्टि रखे, ये है युक्ति। और ये युक्ति ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन विनय पत्रिका के अतिशय पवित्र पदों के माध्यम से हम सबको भजन की युक्ति बता रहे हैं। ऐसे राम दीन हितकारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।